आज हम लोग वर्ग 10 सभी बोर्ड के लिए है, सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी, बिहार बोर्ड, इसमें जो है सबसे पहले हम गणित विषय में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी में मीन निकालना पड़ेगी, माध्य ज्ञात करना। तो इसमें जो है हम पीछे की कक्षा में मीन, टाइप ऑफ मीन, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसमें जो है मीन में मैथमेटिकल मीन में जो है आपको 3 हो जाते हैं, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। इसमें हम लोग को अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ना है। और एक होता है कंडीशनल मीन। कंडीशनल मीन में 2 आते हैं, आपको माध्य का या मध्य का, और बहुलक या भूयिष्ठ, मीडियन और मोड, ये जो है कंडीशनल मीन में आते हैं। और मैथमेटिकल मीन गणितीय माध्य में 3 आते हैं, अर्थमेटिक मीन समानांतर माध्य, जियोमेट्रिक मीन ज्यामितीय माध्य या ज्योमेट्रिकल मीन गुणोत्तर माध्य भी उसको हम कर सकते हैं। और जो है लास्ट हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य। तो यहाँ हम लोग को अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ना है। तो अर्थमेटिक मीन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसे 9th क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें जो डेटा होते हैं वह जो है हम लोग 9th में पढ़े हैं कि 3 तरह के होते हैं। एक अनग्रुप डाटा, अनग्रुप में 2 अनग्रुप डाटा। अनग्रुप में जो है आपको 2 तरह के हम कह सकते हैं, एक रॉ, अगर इस तरह से हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे रिप्रेजेंटेशन के आधार पर। 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि डाटा के जो है टाइप अकॉर्डिंग टू कलेक्शन, अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन में ये जो है आपको 3 तरह के हो जाएंगे। अगर मेन तो 2 तरह के होंगे, ग्रुप, अनग्रुप और ग्रुप। तो अनग्रुप में 2 हो जाएंगे, एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, सरल वितरण, और दूसरा होगा अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा होगा, यह होगा अनग्रुप में 2 सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, सरल वितरण, और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और वर्गीकृत बारंबारता बनना। और दूसरा होगा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वर्गीकृत बारंबारता। ऐसे तीनों को अगर अलग अलग कर देंगे तो 3 तरह के हो जाएंगे। एक हो जाएगा रॉ डाटा, जो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन हम कहेंगे। दूसरा होगा अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और वर्गीकृत बारंबारता बंटन। और तीसरा हो जाएगा वर्गीकृत। ऐसे हम 2 ही पार्ट में चल रहे हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डाटा, इसमें जो है सबसे पहले सरल बंटन, मीन ऑफ सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो है सभी टर्म अलग अलग कॉमा दे करके दिए गए होते हैं। इसका फार्मूला होता है मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग या आंकड़ों का योग हम कर सकते हैं अपॉन आंकड़ों की संख्या, या ऐसे भी कर सकते हैं प्रेक्षणों, ऐसे प्रेक्षण ही मेन यही होगा, हिंदी में लिखेंगे तो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। जैसे तो इसमें एग्जाम्पल या सिंपल है, ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन में ऐसा ज्यादा आता है, फाइंड द मीन ऑफ 3, 5, 8, 9, 7, 9, 11 वगैरह। तो इसमें जो है सॉल्यूशन होगा मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 3, 5, 8, 7, 9, 11 को ऐड करके इनकी संख्या 6 है उससे डिवाइड करें। इस तरह से जो है सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो होगा वह निकलता है। अब इसी में जैसे दे देगा फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 ऑड नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर, प्रथम 5 सम संख्या का, प्रथम 5 विषम संख्या का, जो भी जितना का निकालना हो। 10 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करें, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मीन निकालें, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का मीन निकालें, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का मीन निकालें। तो सबके लिए जो है इस तरह से निकालेंगे, सबको ऐड करके जितनी उनकी संख्या होगी उतना से डिवाइड कर देंगे। यह जो है फार्मूला भी हमको याद रखना होगा। इस फार्मूला को सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन को जो है ए या एक्स बार से रिप्रेजेंट किया, तो सिग्मा
यह सिग्मा है, इसके बारे में हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। समेशन या जो है सम को रिप्रेजेंट करता है। सिग्मा एक्स I tends to 1 to n upon n, या शॉर्ट में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स मीन्स वही सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यह 1 to n यानी जितनी उनकी संख्या है। शॉर्ट में इस फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जितना है जितने भी दिए गए हैं ऑब्जर्वेशन फ्रैक्शन जितने दिए गए हैं सबको ऐड कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, फिर उनकी संख्या से डिवाइड। यह तो हो गया सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके बाद दूसरा नंबर इसमें आता है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का मात्रा। मीन ऑफ अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए ऐसे जो है ये फार्मूला हम लिखेंगे तो उसका जो है बहुत लंबा होगा। शॉर्ट में ही इसके लिए फार्मूला का हम यूज करेंगे। ए और एक्स बार इक्वल टू ए और एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इक्वल टू 1 to n, आई इक्वल टू 1 to n यानी जितना हो, या इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं इस फार्मूला को सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा वेयर जहां एक्स इक्वल टू एक्स क्या है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, एक्स जो है वह चरमान है या ऑब्जर्वेशन हम लिख सकते हैं। एफ इक्वल टू क्या है, यह है फ्रीक्वेंसी, एफ जो है वह बारंबार। इस फार्मूला का यूज हम तभी करते हैं जब हमें वेरिएबल दिया गया हो और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई। 9th क्लास में ऐसा पढ़ा, वेरिएबल दिया गया हो और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई हो तो इस फार्मूला का हम यूज करेंगे। इसमें सभी को हम एक एक एग्जाम्पल दे करके बताते जा रहे हैं ताकि आप एक्सरसाइज भी बनाएं तो उसमें कोई परेशानी न हो। तो इसमें शॉर्ट में हम यही याद रखेंगे मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब इस पर एक क्वेश्चन देखा जाए। मान लीजिए हमें दे दिया गया फाइंड मीन, यहां दे दिया गया एक्स, यह हो जाएगा वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यह हो गया एक्स, और यहां हो जाएगा फ्रीक्वेंसी एफ। जैसे
यहाँ दे दिया गया 5, 6, 8, 10, 12। फ्रीक्वेंसी दे दिया गया 3, 2, 4, 5, 6। अब इसका जो है हमें मीन निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू ऑफ वेरिएबल चर का मान दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है x, और जो है ऑब्जर्वेशन दिया गया है x दिया गया है, फ्रीक्वेंसी उसका दिया हुआ है, उसकी बारंबारता f की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में मेन इसमें जो है x, f और यहाँ हो जाएगा f इंटू एक्स, यानी वैल्यू ऑफ वेरिएबल या ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी और दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का गुणनफल। तो x हो गया, x का वैल्यू हो गया 5, 6, 8, 10 और 12। 5, 6, 8, 10, 12। 9th के बच्चे भी चाहेंगे तो इसको जो है मीन निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी हो गया 3, 2, 4, 5, 6। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 5 3 जा 15, 6 2 जा 12, 8 4 जा 32, 10 5 जा 50, 12 6 जा 72। अब यहाँ जो है हम सम निकालेंगे, या मल्टीप्लाई करके दोनों का गुणा करके x और f का गुणा करके इसमें लिखेंगे तो यह f हो जाएगा, f इंटू एक्स, सिंपल सा। अब इसको ऐड करेंगे, यहाँ सिग्मा f निकालेंगे। सिग्मा f ऐड करेंगे 3 2 5 और 9 4 5 14 और 6 20, यह हो गया 20। सिग्मा f हो गया 20, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया 20। अब यहाँ निकालेंगे हम सिग्मा fx, सिग्मा fx, इसको ऐड करके निकालेंगे। सिग्मा fx 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11 1, 1 1 2, 1 3 3 6, 6 5 11, 7 18, 5 2 7 2 9 2 11 1, 1 1 2 3 3 6 6 5 11 11 7 18। सिग्मा fx हो गया 181 और सिग्मा f हो गया 20। अब मीन इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx आया है या सिग्मा f, तो यह हो गया 181 अपॉन 20, 181 अपॉन 20। डिवाइड कर देंगे। नाइन 9.05, 2 से पहले डिवाइड कर देंगे तो 2 तो 9 हो जाएगा, फिर 1 डिवाइड नहीं होगा 0 हो जाएगा, डेसिमल देंगे तो जो है वह 5, लेकिन एक डेसिमल है तो 0 है, तो एक डेसिमल लेफ्ट साइड में रहेगा 9.05। यही हो जाएगा मीन, यानी मीन इक्वल टू 9.05, यही हो गया आंसर। इसमें जो है हम लोग को 10th क्लास में इसमें 3-4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। मीन से आएगा कि तीनों मेथड से मीन निकालना होगा। कभी कभी ऐसा होता है क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, मीन निकालना। कभी कभी क्लास इंटरवल जो होगा वह मोर देन टाइप, लेस देन टाइप का होगा, फ्रीक्वेंसी दिए उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाता है, मीन निकालना होगा। कभी जो है क्लास इंटरवल दिया रहेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, मीन निकालना होगा। कभी क्लास मार्क दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, मीन निकालना होगा। इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। और फिर अननोन फ्रीक्वेंसी, तो
तो उसमें जो है मीन दिया रहता है, अननोन फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। तो हर तरह के क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले जो है आज हम लोग पढ़े सिंपल यानी अनग्रुप डाटा का मीन, और जो है अनग्रुप डाटा के मीन में दो तरह का, एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन का और एक अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन के बारे में हम लोग पढ़े। इसमें जो है अब कल हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वर्गीकृत बारंबारता बंटन के मीन के बारे में। सबसे पहले तीनों फार्मूला के बारे में पढ़ लेंगे। यह जो है यह मेथड डायरेक्ट मेथड कहलाता है। तो वह तीनों मेथड अप्लाई होते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, वर्गीकृत बारंबारता बंटन में। तो उसमें जो है इसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वह आगे की बात होगी, अभी हम लोग को सिंपल इतना ही याद रखना है। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग जो है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन के बारे में, वर्गीकृत बारंबारता बंटन के मीन के बारे में कल पढ़ेंगे। इस तरह से अपने से भी क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस करना चाहिए। अपने से जो हम लिख लेंगे वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, मीन निकालेंगे। जैसे प्राइम नंबर 10 प्राइम नंबर का मीन निकालेंगे, 10 और नंबर का मीन निकालेंगे। इस तरह से अपने से प्रैक्टिस करने से फार्मूला भी याद हो जाता है और प्रैक्टिस भी हो जाता है।